Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc second year physics students. The topic is taken from unit 1st, paper 3rd, electronics, and it is part 2. बाइनरी अर्थमेटिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम बाइनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द्विआधारी संख्याएं 0 और 1 दो उसके अंदर डिजिट होते हैं या बिट्स कहलाते हैं, इसके अंदर द्वयंक। और 0 और 1 के बाद जो डिजिट होता है वो 1 0 फिर 1 1 1 0 0 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे डेसिमल नंबर में 0 से 9 होते हैं, उसके बाद 10 हो जाता है, 11 12 19 तक, फिर 20 21, तो वही प्रोसेस उसमें भी चलता है। तो बाइनरी अर्थमेटिक क्या होता है? द्विआधारी अंकगणित, यानी बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन, द्विआधारी योग। बाइनरी एडिशन कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 4 रूल्स। नीचे 4 रूल्स दिए हुए हैं, 4 नियम दिए गए हैं। इन चारों का उपयोग करते हुए हम बाइनरी एडिशन करते हैं। 0 + 0 = 0, जैसा कि डेसिमल नंबर के लिए होता है वैसा का वैसा इसमें होगा। 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1। 1 + 1 डेसिमल नंबर में 2 होता है, लेकिन यहाँ 2 होता ही नहीं है। 0 और 1 के बाद नंबर जो 0 और 1 जो दो बीट्स हैं उन्हीं को रिपीट करना पड़ता है। तो जैसे 0 से 9 के बाद 10 आता है, उसी तरह 0 से 1 के बाद यहाँ पे भी 10 आता है। लेकिन ये 10 वो डेसिमल वाला 10 नहीं है, ये बाइनरी में 2 होता है। तो हम एग्जाम्पल लें, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इन दोनों को नंबर्स को ऐड करना है। तो 1 और 1 1 0 होता है, तो 0 एक कैरी हो जाएगा। फिर 1 1 1 0 1 0 में 0 ऐड किया तो वही 1 0 का 0 कैरी 1 उधर चला जाएगा। फिर 1 और 0 1, फिर वो 1 और 1 1 0 0 इधर आ गया, कैरी इधर आ गया। फिर 1 और 1 1 0। दूसरा देखें, 1 और 1 1 0 0 यहाँ आ गया, कैरी यहाँ आ गया। 1 0 और 1 वही 1 0 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। 1 1 1 1 होता है 1 0, फिर 1 0 में 1 ऐड करें तो 1 1, यानी डेसिमल में 3, क्योंकि 1 0 तो 2 होता है, 2 के अंदर 1 ऐड कर दें तो 3 होता है। लेकिन बाइनरी में उस 3 को क्या लिखते हैं? 1 1, तो 1 1 1, यानी 1 1 1 इधर आ गया, 1 कैरी आ गया। तो 1 1 0 1 0 0 इधर आ गया, 1 कैरी आ गया। तो 1 0 0 1 और 1 1 1 0। अब ये ऐड करेंगे, 1 1 1 0 होगा तो 0 यहाँ आ गया, कैरी इधर चला गया। फिर 1 1 1 0, यानी 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। इसी तरह 1 1 1 0 में 0 इधर 1 इधर, 1 1 1 0 0 इधर 1 इधर, 1 1 1 0। तो ये एडिशन हो गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, द्विआधारी व्यवकलन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 4 रूल्स। इसमें 4 नियम क्या है? 0 - 0 0 होगा, 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा। अब 0 - 1 नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा है, तो हमको एक कैरी लेनी पड़ेगी दूसरी तरफ से। तो कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0। तो 1 0 में से 1 गया, 1 0 का मतलब होता है 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 1 आ गया। तो ये ऊपर वाला जिसमें से माइनस करते हैं माइन्यूएंड और सब्ट्रेहेंड जिसको माइनस करते हैं, और जो आएगा वो डिफरेंस। अब 0 में से 1 नहीं जाता, तो यहाँ से 1 कैरी इधर लेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो इधर तो 0 बच जाएगा, और इधर कैरी जाएगी तो ये 1 0 हो जाएगा। फिर 1 0 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ से 1 इधर लेके चले गए थे तो यहाँ 0 था, तो 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 1 इधर कैरी लाए तो इधर तो 0 बच जाएगा, इधर 1 कैरी लाएंगे तो इधर 1 0 हो जाएगा। 1 0 में से 1 गया तो 1, इधर 0 बच गया, 0 में से 0 0, 1 में से 0 गया तो 1। अब 0 में से 1 नहीं जाता तो 1 कैरी लाए,
तो 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1, और इधर 0 बच गया तो 0 वैसा का वैसा। इसी तरह ये देखें तीसरा एग्जाम्पल। अब कैरी यहाँ है, इसमें भी कैरी नहीं है, तो ये कैरी हम यहाँ से यहाँ लेके आए, 1 0 हुआ। इस 1 0 में से एक वापस यहाँ लेके चले गए, तो 1 0 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 में से 1 गया तो 1, अब यहाँ 1 बच गया था, इधर से कैरी लाए थे, 1 0 हो गया था, उसमें से एक इधर लेके चले गए थे, तो यहाँ 1 बचा था, तो 1 में से 1 0। अब यहाँ 0 बच गया था क्योंकि कैरी हम इधर लेके चले गए थे, 0 में से 1 नहीं जाएगा। अब ये इधर नहीं ला सकते, तो ये कैरी 1 यहाँ आएगी, यहाँ हो जाएगा 10, 1 0। इस 10 में से 1 इधर चला जाएगा, तो 1 में से यहाँ 0 था, ये 1 इधर आया तो 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया 1। अब इस 1 0 में से 1 इधर चला गया था, तो यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0, और ये 1 इधर चला गया था, तो यहाँ 0 बचा था, 0 आ गया। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, द्विआधारी गुणन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 4 रूल्स: 0 × 0 0, 0 × 1 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। जैसे डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही बाइनरी का होगा। 1 से इन सबको मल्टीप्लाई किया, दिया गया, इंटू, फिर 0 को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आ गए, फिर 1 से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड का वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह दूसरा नंबर, 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैसा का वैसा आ गया, फिर इस 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैसा का वैसा आ गया, फिर 0 को किया तो सब 0 आ गए, फिर इस 1 को किया ये आ गया, फिर इन सबको ऐड कर दिया, 1 2 3, 3 के बाद ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब है बाइनरी डिवीजन, द्विआधारी विभाजन। तो 1 1 1 1 में डिवाइड करना है 1 1 0 से, तो 1 1 0 तो हमारा डिवीज़र हो जाएगा और ये डिविडेंट हो जाएगा। तो 1 1 0 तो शुरू के 3 में देंगे, या तो ये 1 बार जाएगा या 0 बार जाएगा, इसमें 2 ही हो सकते हैं क्योंकि 2 से 9 डिजिट इसमें नहीं होते। तो ये 1 बार गया 1 1 0, फिर इस 1 1 में से 1 1 0 माइनस किया तो 1 आया, ऊपर से 1 उतारा, अब ये बड़ा है ये छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 बार जाएगा, तो ये क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। अगर इसका डेसिमल नंबर लिखें 15 और इसका लिखें तो 6, 15 में 6 से डिवाइड किए तो ये 2 आ जाएगा और ये 3, तो ये 1 और 1 3 होता है और ये 1 और 0 2 होता है। एक और एग्जांपल लें, 1 1 1 0 1 में 1 0 से किया, तो पहले 2 बीट्स में करेंगे, 1 0 से 1 बार गया, 1 1 में से 1 0 गया 1, ऊपर से उतारा 1, अब ये 1 0 का 1 1 में एक बार जाएगा 1 0, फिर 1, फिर ऊपर से उतारा 0, तो 1 0 का 1 0 में एक बार जाएगा 1 0, ऊपर से उतारा 1, इस 1 0 का 1 में नहीं जाएगा तो 0, और इसको डेसिमल में भी समझा रखा है। तो ये तो क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स, द्विआधारी संख्याओं का एक का पूरक। द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स ईच 0 into a 1 and each 1 into a 0। यानी उस नंबर में जितने भी 1 आ रहे हैं उसको 0 कर दो और जितने भी 0 आ रहे हैं उसको 1 कर दो, तो जो नंबर प्राप्त होगा वो उस पहले वाले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0 0 1, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का उपयोग करते हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। रूल्स टू बी अडॉप्टेड फॉर सब्ट्रैक्टिंग द बाइनरी नंबर्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, यानी एक का पूरक विधि के द्वारा द्विआधारी संख्याओं के व्यवकलन में जो रूल्स काम में लिए जाते हैं वो इस प्रकार है। क्या करेंगे? द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रेहैंड इज कंप्यूटेड, जिसको घटा रहे हैं जो नीचे है माइनस में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। द वंस कॉम्प्लीमेंट इज एडेड टू द माइन्यूट, यानी जिससे घटा रहे हैं माइन्यूट ऊपर वाला, उसमें जो वंस कॉम्प्लीमेंट नीचे वाले का प्राप्त होगा उसको ऐड कर देंगे। इफ देयर इज नो एंड अराउंड कैरी, अगर वहां कोई एंड अराउंड कैरी प्राप्त नहीं होती है, अगर 4
बिट्स का नंबर है और वहाँ 5वां कोई बीट प्राप्त नहीं होता ऐड करने के बाद, यानी वो कैरी प्राप्त नहीं होती, देन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेंड। तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ दोनों को सम करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे वापस, एंड अटैच नेगेटिव साइन टू इट, और उस पर ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। वो फाइनल रिजल्ट था। ये क्यों वंस मतलब कैरी प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है, यानी छोटे से हम बड़ा घटा रहे हैं, यानी नेगेटिव आंसर आना चाहिए। इफ देयर इज एन एंड अराउंड कैरी ऑफ 1, यदि एक कैरी प्राप्त होती है, वहाँ हासिल प्राप्त होता है, रिमूव द कैरी, उस कैरी को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द एडिशन, उस सम में से, योग में से, एंड एड इट टू द रिमाइंडर, और इसके अलावा जो शेष नंबर बचेगा उसमें वो 1 ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। उदाहरण लें, 1010 में से 1101। अब यहाँ हम देखें, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, यानी हम छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल मेथड जो है उसमें हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जैसा कि हमने सब्ट्रैक्शन किया था, और वो माइनस में रिजल्ट आएगा -11। अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करेंगे, तो इसको माइनस करना है, तो इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये 1101 है, तो ये हो जाएगा 0010, और जिसमें से माइनस करना माइन्यूएंड, उसमें इसको प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 1100। अब कोई कैरी प्राप्त नहीं हो रही है, 5th बीट प्राप्त नहीं हो रहा हमको, तो कोई कैरी प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब आंसर नेगेटिव होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंस देयर इज नो एंड अराउंड कैरी, सो इन दिस केस वी राइट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एंड फाइनली अटैच ए नेगेटिव साइन टू इट, और ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0011 और माइनस साइन लगा देंगे। सेम वही आया जो कन्वेंशनल मेथड से निकाला था, जो सब्ट्रैक्शन का मेथड होता है उससे निकाला था। दूसरा एग्जांपल, 1010 में से 1001, तो बड़े में से छोटा कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल मेथड में ये 1 आना चाहिए। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के लिए दूसरे वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, इसमें ऐड कर दिया, ये आया। तो ये देखो 1 कैरी आ गई। अब कैरी को रिमूव करके इसमें ऐड कर देंगे, रिमूव कैरी एंड ऐड टू द रिमाइंडर, इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया, ये फाइनल रिजल्ट होगा। इसमें भी यही आया है। इसी तरह ये हम 2's कॉम्प्लीमेंट से भी करेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स, द्विआधारी संख्याओं का 2 का पूरक। The 2's complement of binary numbers is obtained by adding 1 to its 1's complement। यानी 2 का पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका 1 का पूरक निकालेंगे, 1's complement, और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2's complement। रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन बाय 2's complement मेथड, 2 का पूरक विधि से व्यवकलन के नियम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द 2's complement ऑफ द सब्ट्रेहेंड, मतलब जिसको घटा रहे हैं सेकेंड नंबर, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी उसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ऊपर किया था वैसे ही, एड द नंबर सो ऑब्टेन टू द माइन्यूएंड, यानी जो नंबर प्राप्त होगा, जो 2's कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा, उसको ऊपर वाले बाइनरी नंबर में ऐड कर देंगे, जिसे हम माइन्यूएंड कहते हैं। इफ देयर इज कैरी ऑब्टेन, अगर कैरी प्राप्त हो रही है, देन रिमूव द कैरी, कैरी को हटा देंगे, द रिमेनिंग नंबर इज द फाइनल रिजल्ट विच इज पॉजिटिव, यानी जो शेष संख्या होगी वही अंतिम परिणाम होगा और वो धनात्मक होगा। इफ देयर इज नो कैरी ऑब्टेन्ड, अगर कोई कैरी प्राप्त नहीं होती है, डिटरमाइन द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, तो हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उस नंबर का, और अटैच नेगेटिव साइन टू द नंबर सो ऑब्टेन्ड, और इस प्रकार जो नंबर प्राप्त होगा 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। 10011 में से -10001, ये बड़ा है माइन्यूएंड और सब्ट्रेहेंड छोटा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो ये कन्वेंशनल मेथड से हमने माइनस किया, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज किया, तो क्या है, दूसरे नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 1 1 1 0, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 1। फिर दोनों को ऐड कर दिया, कैरी प्राप्त हो रहा है, ड्रॉप द कैरी, कैरी को हटा देंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वही फाइनल रिजल्ट होगा और वो पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा एग्जांपल है,
1010 में से 1101 घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कन्वेंशनल मेथड में से बड़े में से छोटे को घटाएंगे और ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में सेकंड वाले का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 0, फिर 1 ऐड कर देंगे तो 0 0 1 1, दोनों को ऐड किया, कोई कैरी प्राप्त नहीं हुई, तो इसका मतलब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 0, फिर 1 ऐड कर देंगे तो 0 0 1 1 और माइनस साइन, तो सेम रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस तरह वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का उपयोग करते हुए हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।